है। आज का भी ऐतिहासिक संदर्भ है। भारतीय इतिहास में आज का दिन स्वर्णाक्षरों में लिखा जाने वाला दिन है। आज ही के दिन हमारे देश के नेताओं ने, संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान को स्वीकार किया था, अंगीकार किया था। हम प्रस्तावना में प्रतिदिन इस बात को दोहराया करते हैं कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान को स्वीकार किया गया, अंगीकार किया गया। तो आज के दिन को संविधान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। पूरे देश के लिए यह गौरव की बात है। संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा 9 दिसंबर 1946 से संविधान बनाए जाने की जो प्रक्रिया आरंभ हुई थी, वो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पूरी तरह से तैयार हुई थी। और आज ही के दिन संविधान के उस मसविदे पर, उस स्वरूप पर, उस प्रारूप पर अंतिम रूप से संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हस्ताक्षर होने के साथ ही उसे भारतवर्ष ने स्वीकार कर लिया था। आज महान दिन है। संविधान किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ मूलभूत नियमों, कायदे कानूनों की आवश्यकता होती है, जिसका अनुपालन वहाँ की जनता ही नहीं, वहाँ के सरकार को भी करना पड़ता है। और ऐसे ही नियम कानूनों के संग्रह को हम संविधान कहते हैं। ऐसा संग्रह कानूनों का जिसका अनुपालन वहाँ की केवल जनता ही नहीं, सरकार भी उसे फॉलो करती है। और वही संविधान अंग्रेजों के जाने के पश्चात जो चुनौती हमें मिली थी कि भारत का संविधान भला कैसे बनेगा, तो उसे हमारे नेताओं ने साकार कर दिखाया और आज ही के दिन उसे स्वीकार कर लिया गया। आज महान दिन है। हम सभी गौरवान्वित हैं और पूरे देशवासियों को विद्यालय की तरफ से संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई है। आज के दिन की दूसरी बात है, आज के दिन भारत का एक महान महापुरुष जिन्हें भारत का दूध वाला कहा जाता था, दूध वाला, यस, द मिल्कमैन कहा जाता था, उनका जन्म हुआ था। नाम है श्री वर्गीय कुरियन। श्री वर्गीय कुरियन का जन्म आज के दिन 26 नवंबर 1921 ईस्वी को केरल के कोझिकोड में हुआ था। ये भारतीय डेयरी बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे और भारत में श्वेत क्रांति यानी दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए ये जाने जाते रहे। श्री वर्गीय कुरियन जो पेशे से तो मैकेनिकल इंजीनियर थे, लेकिन उन्होंने यांत्रिकी को अपना पेशा नहीं बनाकर भारत में दुग्ध उत्पादन के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। भारत में श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड के 3 चरणों के जरिए आई, जो 1970 के दशक से आरंभ हुई थी। वर्गीय कुरियन के द्वारा पहला ऑपरेशन फ्लड का पहला चरण 1970 में आरंभ होता है, दूसरा 1978 में, तीसरा 1981 से 1994 तक चला। तो श्री वर्गीय कुरियन को भारत में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में महान क्रांति लाने के लिए जाना जाता रहा है। हम आज दूध को अगर घर घर तक पहुंचाने के लिए किसी एक व्यक्ति को इसका श्रेय देना चाहेंगे, वो श्री वर्गीय कुरियन है। श्री वर्गीय कुरियन के महान प्रयास से NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना हुई थी और इसके ये चेयरपर्सन 1965 ईस्वी से 1995 ईस्वी तक रहे थे। श्री वर्गीय कुरियन ने अमूल्या की भी स्थापना की थी, जिससे जो अमूल दूध हम लोग अपने घरों में पाते हैं, उसकी भी फैक्ट्री उन्होंने गुजरात के आनंद नगर नामक स्थान में लगाया था और पूरे देश भर में बड़े बड़े शहरों में इसकी भी शाखा खोली गई। पहले गाय की नस्लें कमजोर हुआ करती थी, जिससे दूध के उत्पादन में कमी होती थी, लेकिन उसका ब्रीड तैयार करके अच्छी नस्ल की गायों का उत्पादन हुआ और उससे दूध के उत्पादन में वृद्धि हुई। तो दूध के उत्पादन में क्रांति लाने के लिए श्री वर्गीय कुरियन
जाने जाते रहे हैं और उनका आज जन्मदिन है। हम उनके जन्मदिन पर 26 नवंबर 1921 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था, उस पर उन्हें याद करते हैं और उन्हें हम लोग उनके प्रति अपनी कृतज्ञता जताते हैं। आज की तीसरी बात दुखद है। आज के ऐतिहासिक संदर्भ में जो तीसरा संदर्भ है वो दुखद संदर्भ है। भारतीय इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन है। आज के ही दिन 26 नवंबर 2008 ईस्वी को मुंबई में, भारत के मुंबई के ताज होटल पर आतंकवादियों ने हमला किया था, जो 60 से भी अधिक घंटों के प्रयास के बाद उसे मुक्त कराया जा सका था। अजमल कसाब जो आतंकवादी था वो जिंदा पकड़ा गया था, जबकि 9 अन्य मारे गए थे। तो आतंकवादी 166 निरपराध लोगों की जाने गई थी और 18 सुरक्षाकर्मी भी मारे गए थे। 18 सुरक्षाकर्मी, 166 अन्य लोग समेत 300 से अधिक लोग घायल भी हुए थे। हम आतंकवाद की इस बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए आतंकवादी संगठनों की प्रशंसा करते हैं, निंदा करते हैं। कहा जाता है कि लश्कर-ए-तैयबा संगठन के आतंकवादियों ने जो मुंबई में ताज होटल पर हमले के लिए जवाबदेह ठहराए गए थे, उनके इन्हीं कारनामों की बदौलत भारत पर इतना बड़ा आक्रमण उन्होंने करने की कोशिश की थी और किया भी, लेकिन सभी आतंकवादियों में से 8 मारे गए थे। एक अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया था, जिसे 4 वर्षों तक विभिन्न ट्रायल के माध्यम से फांसी की सजा दी गई और 2012 ईस्वी में उसे फांसी पर लटका दिया गया था। अजमल कसाब को हम मुंबई के ताज होटल पर हुए हमले के लिए भी 26/11 यानी 26 नवंबर को जानते हैं। एक दुखद और काला दिन है और मानवता के इतिहास में यह कलंक का दिन है। मैं प्रभु से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जिनकी भी जानें उनमें गई हैं, उन्हें शांति प्रदान करें और जो भी व्यक्ति विश्व भर में आतंकवादी संगठनों के साथ हैं या वैसी गतिविधियों को आगे बढ़ाने की चेष्टा करते हैं जिसमें निरपराधों की जाने जाती हैं, उन्हें सद्बुद्धि दें ताकि मानवता का कल्याण हो सके और मानवता की रक्षा विश्व भर में की जा सके। सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी खुश रहिए।